गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यूनिट 6 का ही बच्चों मिल्क से रिलेटेड है बच्चों ये पूरा टॉपिक आपका, कि मिल्क में इंडिया में कितना उसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, पास्चराइजेशन बच्चों क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स इसमें आपके। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया, मिल्क प्रोडक्शन लगभग इंडिया में कितना है 176 मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया 2017-18 का बता रहे हैं बच्चों हम। मिल्क प्रोडक्शन कितना है इंडिया में 176.35 ml पर कैपिटा पर डे। मिल्क रिक्वायरमेंट नॉर्मली कितनी रहती है 280 ग्राम्स पर कैपिटा पर डे। मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया 375 ग्राम्स। इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबल, पंजाब में सबसे ज़्यादा मिलता है बच्चों। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन स्टेट इन इंडिया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। एवरेज यील्ड ऑफ मिल्क पर डे पर एनिमल हम लोग देख रहे हैं कितना, नॉर्मली 3.14 kg पर डे मिल रहा है। एवरेज यील्ड ऑफ मिल्क पर डे पर एनिमल, काव का तो 3.14 kg हो गया, बफेलो का 5.76 kg पर डे। इंडियंस रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, फर्स्ट रैंक है बच्चों 18.5% ऑफ टोटल। कंट्रीब्यूशन इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है, काव का 52%, बफेलो का 45% एंड गॉट का 3% है बच्चों। तो हम इंडियन रैंकिंग देखें मिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड की, तो वो फर्स्ट नंबर पे है, ये ध्यान रखना। फिर आते हैं मिल्क में कौन कौन से कंपोजिशंस होते हैं बच्चों। मिल्क इज अ वाइट लिक्विड लैक्टियल सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय मेमरी ग्लैंड ऑफ मैमल्स। मैमल्स की मेमरी ग्लैंड्स के थ्रू ये सिक्रीट होता है 15 days प्रायर एंड 10 days आफ्टर काल्विंग। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट मैमल। इन्फेंट मैमल के प्राइमरी सोर्स होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन हु ब्रेस्ट फीड बिफोर दे आर एबल टू डाइजेस्ट अदर टाइप ऑफ फूड। दूसरे फूड को डाइजेस्ट करने से पहले वो मिल्क को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। मिल्क प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डाइटरी एनर्जी, हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड फैट। मिल्क कैन मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट इंटेक फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, पेंटाथोनिक एसिड। बच्चों इतने सारे न्यूट्रिएंट्स इसके पास होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, राइबोफ्लेविन है, इसके पास विटामिन B12 होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है। अर्ली लैक्टेशन फ्रॉम काल्विंग टू 10 days की बात कर रहे हैं हम। मिल्क कंटेन उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं बच्चों, विच कैरी द मदर्स एंटीबॉडी टू इट्स यंग एंड कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। तो फर्स्ट जो अर्ली जो मिल्क होता है उसे हम कोलेस्ट्रम बोल रहे हैं। कोलेस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो उन्हें डिजीज से बचाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। क्या होता है स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क? इज अ product whose fat and solid not fat content have been adjusted to a certain predetermined level. Under the PFA rules, the standardized milk for liquid consumption should contain a minimum of 4.5% fat and 8.5% SNF throughout the country. क्लियर? तो ये यही बात बोल रहा है कि ये जो स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क होता है उसमें फैट और सॉलिड नॉट फैट को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। उनका एक लेवल बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस लेवल में ये बता रहा है कि लिक्विड कंजप्शन शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ, इसके पास 4.5% फैट होता है और 8.5% सॉलिड नॉट फैट थ्रू आउट द कंट्री। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 stipulates that milk and milk product order 1992 shall be deemed to be regulations made under this act. Whole standardized milk, in this milk the fat is contained to a minimum of 3.5%, यानी होल स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क में फैट का कंटेंट 3.5 होता है। सिंगल टोन्ड मिल्क में फैट का कंटेंट बच्चों 3% फैट होता है और बाकी 8.5 उसमें सॉलिड नॉट फैट होता है। डबल टोन्ड में 1.5% फैट होता है और 9% जो होता है वो सॉलिड नॉट फैट कंटेंट होता है। और स्किम्ड मिल्क जो होता है इसमें 0.3% टू 0.1% फैट कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो होल स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क जो था ये हो गया। सिंगल टोन मिल्क जो होता है एडिंग स्किम्ड मिल्क पाउडर एंड वाटर टू होल मिल्क। होल मिल्क में स्किम्ड मिल्क पाउडर में हम वाटर को ऐड करते हैं, जबकि जो डबल टोन्ड होता है दिस मिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्किम्ड मिल्क पाउडर टू होल मिल्क एंड उसमें होल मिल्क को ऐड किया जाता है। और स्किम्ड मिल्क हो गया आपका 0.3% टू 0.1% फैट कंटेंट होते हैं। द कॉमन
ब्रांड ऑफ मिल्क इन इंडिया इंक्लूड मदर डेयरी, अमूल, गोपाल जी, नंदिनी मिल्क एंड सरस। मेन ये प्रोडक्ट हैं इसके। देन आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिल्क -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मिल्क 1.3440 to 1.3480 on 20 degree centigrade temperature. Viscosity of milk 1.5 to 2 centipoise. pH of fresh milk 6.5 to 6.7. Surface tension of milk 43.58 to 49.36 dyne per centimeter. Milk is oblique liquid which contain fat in emulsion form. Protein is suspension or colloidal form and lactose and minerals in soluble form. मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों? फैट है इमल्शन फॉर्म में, प्रोटीन्स हैं सस्पेंशन और कोलाइडल फॉर्म में, एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। द एसिडिटी ऑफ मिल्क इज 2 kind. That is natural acidity which is due to citrate and phosphate present in the milk and dissolved carbon dioxide during the process of milking, and thereafter developing acidity which is due to lactic acid produced by the action of bacteria on lactose in milk. Clear? Naturally जो होता है इसमें citric acid और phosphate के कारण acidity होती है, but बाद में बता रहा है कि एक प्रोसेस के थ्रू लैक्टोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? फिर आते हैं हम न्यूट्रिशनल कंपोनेंट ऑफ मिल्क से क्या क्या इसका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द मिल्क कंटेन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट एनर्जी, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड माइनर बायोलॉजिकल प्रोटीन एंड enzymes. Energy, the energy in milk come from its protein, carbohydrate and fat contained with the exception of skim milk that have virtually no fat. Skim milk के पास फैट नहीं होता है, बाकी नॉर्मली मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। The energy value of food is calculated based on the calories provided by amount of protein, carbohydrate and fat is according. जैसे प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी मिल रही है पर ग्राम, कार्बोहाइड्रेट से अगेन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, बट फैट से 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम हमें मिलता है। वाटर जो होता है, मिल्क कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 87% ऑफ वाटर, 87% वाटर होता है। सो इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाटर इन अ डाइट। द वाटर कंटेन में वेरी विद फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क, मिल्क की फैट परसेंटेज से ये वेरी करता है वाटर का कंटेंट। कार्बोहाइड्रेट are the primary source of energy. Milk has approximately 4.9% of carbohydrate in the form of lactose. मैंने पहले भी बोला था लैक्टोज की फॉर्म में। बायोमोलिक्यूल में बच्चों में बता चुकी हूँ लैक्टोज क्या होता है, डाइसैकेराइड होता है। जब ये ब्रेक होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बता रहा है ये। काऊ मिल्क हैज़ 4.5% एंड बफेलो मिल्क हैज़ 4.8% ऑफ लैक्टोज। क्लियर? लैक्टोज इज इजीली फर्मेंटेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के थ्रू लैक्टोज जो होते हैं, लैक्टोबैसिलाई बोलते हैं बच्चों उस बैक्टीरिया को, जो कि लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मिल्क इज एसिडिक इन नेचर। द मिल्क ऑफ साहिवाल ब्रीड इज स्वीटेस्ट इन इंडिया ब्रीड एज इट कंटेन 5.04% लैक्टोज। सबसे ज़्यादा स्वीट मिल्क किसका है? साहिवाल ब्रीड का। नेक्स्ट, फैट एंड लिक्विड। Milk has approximately 3.4% fat. Fat is the main storage form of excess energy in the body. Fat is the most important factor of milk from commercial point of view as it increase and decrease very fast. ये क्या कह रहा है? फैट जो है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ठीक है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, कमर्शियली इसको हम फैट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। द एवरेज फैट कंटेन इन एनिमल मिल्क क्या क्या है? जैसे सीप मिल्क की बात करें बच्चों, इसमें 7.90% फैट होता है। बफेलो मिल्क में 7.38% फैट होता है। गॉट मिल्क में 4.25% फैट होता है और काऊ मिल्क में 4.14% फैट होता है। तो ये बोला जाता है कि सबसे अच्छा मिल्क तो काऊ का बोला जाता है बच्चों। ठीक है, इसमें फैट कंटेंट कम होते हैं पर न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी ज़्यादा होती है। बट बफेलो के मिल्क को बोला जाता है क्योंकि फैट कंटेंट ज़्यादा है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं तो कहा जाता है कि बफेलो के मिल्क को ही प्रीफर किया जाता है। अमंग कैटल मैक्सिमम फैट इज फाउंड इन जर्सी ब्रीड एंड अमंग बफेलो बाधनवारी ब्रीड कंटेन मैक्सिमम फैट। वहाँ पे था 5 to 5.5% फैट और यहाँ 13% फैट मिलता है मिल्क में। फैट इन मिल्क प्रेजेंट इन इमल्सन फॉर्म, ये मैंने अभी बताया था, इमल्सन फॉर्म में मिलता है। इज कंपोज्ड ऑफ ट्राइग्लिसराइड इन रेशियो ऑफ 3:1, दैट इज 3 पार्ट ऑफ फैटी एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ ग्लिसरॉल। मैंने वहाँ भी आपको फैट लिपिड पढ़ाए थे तो मैंने बताया था लिपिड में क्या होते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं। तो फैटी एसिड 3% है और 1% ग्लिसरॉल है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फैट इज 0.936 to 0.946।
फैट सॉल्युबल विटामिन इसमें प्रेजेंट होते हैं ए, डी, ई और के। प्रोटीन की बात करती हूँ बच्चों, मिल्क है अप्रॉक्सीमेटली 3.5% प्रोटीन एंड कंटेन ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, सारे अमीनो एसिड इसमें होते हैं और प्रोटीन लगभग 3.5% होता है। प्रोटीन आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, स्किन, हेयर, सेलुलर कंपोनेंट। प्रोटीन जो होता है वो मसल्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है, स्किन अच्छी हो जाती है, हेयर अच्छे हो जाते हैं, सेलुलर कंपोनेंट होता है। अपने को पता है कि लिपोप्रोटीन से बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। मिल्क प्रोवाइड कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 82% केजीन एंड 18% वेयस सीरम, यानी जो बाकी होता है उसे सीरम की फॉर्म में प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, द कलर ऑफ द मिल्क इज वाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केजीन। केजीन के कारण इसका कलर जो होता है ये एक तरह का प्रोटीन है बच्चों। मिल्क कंटेन प्रोटीन इन कोलाइडल फॉर्म। द ओवरऑल प्रोटीन कंसंट्रेशन इन मिल्क इज डिटरमाइंड थ्रू खैजर-डहल मेथड। क्या मेथड था ये? खैजर-डहल मेथड। एवरेज प्रोटीन इन मिल्क, केजीन मिल्क नॉर्मली एवरेज प्रोटीन कितना है 3.5%, केजीन जो है 2.85%, अल्फा लैक्टो एल्बुमिन 0.4 to 0.7%, बीटा लैक्टोग्लोबुलिन दैट इज 0.05 to 0.11%। तो ये सारा इसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। विटामिन्स हैव मैनी रोल्स इन द बॉडी इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, कोफैक्टर, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन्स के बहुत सारे काम होते हैं। क्या क्या काम है कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये विटामिन, कोफैक्टर की तरह भी वर्क करता है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है और एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में होता है। दे हेल्प द बॉडी टू यूज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। टू टाइप ऑफ विटामिन आर फाउंड इन मिल्क। दो तरह के विटामिन पाए जाते हैं, फैट सॉल्युबल जो कि मैंने अभी बताया ए, डी, ई और के, एंड वाटर सॉल्युबल जो होते हैं बी एंड सी होते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड वाइल दे आर पुअर इन विटामिन सी। विटामिन ए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है मिल्क में और विटामिन सी जो होता है बहुत कम होता है बच्चों। फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई और के, इनके नेम बता रखे हैं बच्चों। इसे रेटिनॉल बोल रहे हैं, इसे कैल्सीफेरॉल, इसे टोकोफेरॉल और इसे एंटी होमोरैजिक फैक्टर भी बोला जाता है विटामिन के को, जो डिजीज होती है बच्चों एक बताई थी मैंने। Minerals have many roles in the body including enzyme function, bone formation, water balance maintenance, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। मिनरल्स के भी बहुत सारे काम होते हैं बच्चों, एंजाइम के साथ ये वर्क करते हैं, बोन के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं, उसके अलावा वाटर बैलेंस बनाते हैं बॉडी में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। मिल्क कंटेन इवन लेस देन 1% मिनरल्स ऑन एन एवरेज 0.76%। मेजर मिनरल्स फाउंड इन मिल्क आर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। मेजर मिनरल्स जो मिल रहे हैं वो कौन से हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस हैं। मिल्क डज नॉट कंटेन आयरन मिनरल्स। मिल्क के पास आयरन नहीं होता है। एंजाइम, मेजर एंजाइम इन मिल्क दैट आर ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरेस्ट इंक्लूड लाइपेज, लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज, लैक्टोसेफ्टेज, प्रोटेज, माइलेज एंड कैटेलेज एंड लैक्टेज। ये सारे एंजाइम्स हैं जो मेनली कहाँ मिल रहे हैं? मिल्क में होते हैं। दे आर ऑफ न्यूट्रिशनल इंटरेस्ट इंक्लूड, जिनका बहुत सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, क्या क्या कंपोजिशन है बच्चों अगेन बता देती हूँ मैं। काऊ मिल्क है, ये भी ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। काऊ मिल्क में फैट 3.4% होता है, प्रोटीन 3.7% होता है, प्रोटीन 3.5% होता है, कार्बोहाइड्रेट 4.5 एंड वाटर 85%। बफेलो में 7.5% फैट है, 3.5% प्रोटीन, 4.5% कार्बोहाइड्रेट, 85% वाटर। गॉट में 4% फैट, 3.5% प्रोटीन, 4.5% कार्बोहाइड्रेट, 87 वाटर। शीप में 8% जो है फैट होता है, 5.5% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 4.5% होता है और 80 जो है वाटर होता है। कोलेस्ट्रम की बात करती हूँ, जो जब न्यूबॉर्न बेबी होता है तो स्टार्टिंग में जो मिल्किंग होती है उस मिल्क को मैंने कोलेस्ट्रम नाम दिया था। उसमें 5.1% फैट होता है, 17.5% प्रोटीन होता है, 2.5% कार्बोहाइड्रेट और 75% उसमें वाटर होता है। फिर हम बात करते हैं क्रीम थिक, क्रीम थिन और क्रीम प्लास्टिक। क्रीम थिक जो होता है, क्रीम में 55% फैट होता है, क्रीम जो आती है। इसके प्रोडक्ट्स की भी बात कर रही हूँ ना बच्चों मैं। 2% प्रोटीन, 3% कार्बोहाइड्रेट, 40% वाटर। ऐसी क्रीम थोड़ी थिन होती है तो उसमें 29% हो जाएगा फैट, 3% प्रोटीन, 5% इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड 65% वाटर होता है। ऐसे प्लास्टिक जो होता है 80% फैट,
1% इसमें प्रोटीन, 1% कार्बोहाइड्रेट एंड 18% वाटर। बटर जो होता है 85% फैट, 1% प्रोटीन, 1.5% कार्बोहाइड्रेट एंड 13% वाटर। बटर मिल्क जो होता है इसमें 0.5% ही फैट होता है बच्चों, 3.5% प्रोटीन होता है, 4.5% इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर जो होता है वो कितना होता है 90। लस्सी जो होती है इसमें ओनली 0.05% फैट होता है, 1.5% प्रोटीन पर कार्बोहाइड्रेट भी 1.5% एंड 95% इसमें वाटर होता है। कर्ड में 5.5% फैट, 3.5% प्रोटीन, 4.5% कार्बोहाइड्रेट एंड 85% वाटर। पनीर जो बनाते हैं हम लोग घर में भी बना रहे हैं, मार्केट में भी मिलता है, 25% फैट, 7.5% प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट 2.5% एंड वाटर कंटेंट 54। और खोया जो होता है उसमें 25% फैट, 20% प्रोटीन, 25% कार्बोहाइड्रेट और मिल्क ओनली 25% होता है। डैट मीन्स वही, यानी मिल्क में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके मिल्क के बारे में बताया, फिर उनके जो मिल्क प्रोडक्ट थे उनमें कितने कितने % फैट होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और वाटर होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों कोलेस्ट्रम क्या होता है। कोलेस्ट्रम मैंने अभी भी आपको बात बोली थी, कोलेस्ट्रम इज अ मिल्की सब्सटेंस दैट इज सिक्रेटेड बाय द मैमल्स बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी बर्थ से 15 डेज बिफोर वो स्टार्ट हो जाता है मिल्किंग। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज फॉलोइंग बर्थ और इट इज द फर्स्ट सिक्रेशन ऑफ काउ आफ्टर calving. Clear? Colostrum proceed the production of true milk. Colostrum contain many nutritional benefit for the calf including protein, carbohydrate, fat, vitamins जो मैंने अभी बताए, minerals and most importantly antibodies इसमें present होते हैं which are important disease fighting protein produced by the immune system that attack and kill microorganisms such as bacteria, fungi, parasite and virus. यानी इनके पास जो प्रोटीन्स होते हैं या जो भी एंटीबॉडीज होते हैं उन एंटीबॉडीज़ के पास पावर होती है कि जितने भी पैथोजन अटैक करते हैं उनके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, उनको किल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, द एंटीबायोटिक लेवल इन कोलेस्ट्रम कैन बी एज हाई एज 10 टाइम द लेवल फाउंड इन रेगुलर मिल्क। क्लियर? कोलेस्ट्रम इज लैक्सेटिव इन नेचर, इट इज़ थिक एंड येलो इन कलर, थिक होता है ये, येलो कलर का होता है। इट कंटेन 4 to 5 टाइम मोर प्रोटीन, 10 to 15 टाइम मोर विटामिन ए दैन नॉर्मल मिल्क, नॉर्मल मिल्क की तुलना में। प्रोटीन ऑफ कोलेस्ट्रम कंटेन मच हायर प्रपोर्शन ऑफ ग्लोबुलिन, उसके पास ग्लोबुलिन भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है बच्चों। ग्लोबुलिन भी एक तरह का प्रोटीन है। The globulin are the source of antibody which develop the defense mechanism in the calf for many infection. Clear? मैंने कहा था प्रोटीन नेचर्स के होते हैं एंटीबॉडी, तो ये मेन ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है जो कि उसकी अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्शन कर रहा है। Colostrum is also rich in minerals like copper, ferrous, magnesium, manganese. It also contains several other vitamins like riboflavin, choline, thiamine, pantothenic acid, etc., which are useful for growth of calf. On an average, colostrum contains 3.97% fat, 4.18% casein, 12.97% albumin, and globulin 2.28%, लैक्टोज एंड 1.53% मिनरल्स होते हैं बच्चों इसमें। तो ये सारा कंटेंट किसका हो गया? कोलेस्ट्रम का हो गया। डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड कोलेस्ट्रम, मिल्क जो वाइट कलर का होता है, कोलेस्ट्रम येलो कलर का होता है। ये रेगुलर रहता है, ये आफ्टर काल्विंग होता है। हीट इफेक्ट, डू नॉट कोगुलेट, कोगुलेट नहीं होता है, ये कोगुलेट हो जाता है। इसे हीट दोगे तो बहुत जल्दी कोगुलेट हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है बच्चों, इसमें बंध जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.028 to 1.033, इसकी 1.040 to 1.080। फ्रीजिंग पॉइंट -0.52 to -0.56, इसका -60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेचुरल एसिडिटी इसकी 0.12 to 0.14, इसकी 0.2 to 0.4। pH 6.5 to 6.7, इसकी 6 to 6.6। नेचर क्या है? सॉफ्ट डाइजेशन, डाइजेस्टिव, सॉफ्टली डाइजेस्टिव होता है, लैक्सेटिव होता है। एंटीबॉडी लेवल लो ड्यू टू द लेस प्रोटीन, वेरी हाई ड्यू टू द एल्बुमिन एंड ग्लोबुमिन। 100 ml यील्ड में 64 कैलोरी होती है, इसमें 53.6 कैलोरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों मिल्क प्रिजर्वेशन। मिल्क का प्रिजर्वेशन मेनली जिस टेक्निक से करते हैं वो टेक्निक होती है आपकी पास्चराइजेशन। Milk is such a nutritional food that numerous natural occurring bacteria are always present. Milk is highly infected by bacteria. Mainly ये bacteria के through infected. Lactobacillus मैंने बच्चों बोला ही आपको। Fermentation of milk is avoided for long time through pasteurization. Mainly हम उसको कैसे prevent करते हैं? Pasteurization, chilling, homogenization, etc. Milk is almost
allergic when secreted from the healthy odors. ठीक है, सॉरी, मिल्क इज ऑलमोस्ट स्टरलाइज, इसे स्टरलाइज किया जाता है when secreted from the healthy odors. Option for lowering temperature and the retarding the growth of the spoilage organism include boiling of the milk immediately after milking or partially immersing the milk contained in cool water before milk is consumed. The following technique are adopted to preserve and store it. कौन कौन सी टेक्निक हम ले रहे हैं? Pasteurization was invented by French scientist called Louis Pasteur in 1864. 1864 में एक साइंटिस्ट आए थे लुइस पास्चर, इन्होंने ये टेक्निक दी थी. Pasteur discovered that heating milk to a high temperature and then quickly cooling it before bolting or packaging, यानी उसको पैक करना, पैकेजिंग से पहले तो उसे बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है, फिर एकदम से कूल किया जाता है. कुड कीप इट फ्रेश फॉर लॉन्गर टूडे. द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन इज वाइडली यूज्ड एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीट ट्रीटेड यूज्ड ऑन मिल्क. पास्चराइजेशन इज द प्रोसेस दैट सस्पेंड द हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया बाय हीटिंग मिल्क टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम. द बैक्टीरियल स्पोर्स आर नॉट किल्ड, सॉरी, बैक्टीरियल के जो स्पम्स होते हैं वो किल्ड नहीं होते हैं, ओनली मेड डिफनल्ड फॉर सम टाइम, फंक्शन नहीं करते कुछ समय के लिए. द फॉलोइंग्स आर द कॉमन मेथड फॉर पास्चराइजेशन. पास्चराइजेशन के अलग अलग मेथड हैं बच्चों. कौन कौन से मेथड हैं बच्चों? पहला, होल्डिंग मेथड ऑल्सो नॉन एज लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम पर बहुत ज़्यादा समय तक हम उसमें लो टेम्परेचर रखते हैं. वेयर मिल्क इज हीटेड एट 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड और 145 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट एंड कूल्ड इमीडिएटली. यानी हमें टेम्परेचर यहाँ पे कितना रखना है होल्डेड मेथड में? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन एकदम से उसको ठंडा कर देना है. Then next आता है continuous pasteurization method. Because of the nature of heat treated, it is also known as high temperature short time process. This process involve heating milk to कितना उसको हीट देना है? 71 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड. वहाँ दिया था हमने 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ मुझे कितना हीट करना है? 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर एटलीस्ट 15 सेकेंड. 15 सेकेंड तक इतना हीट करना है बच्चों, और हम थोड़ा सा उसे 25 सेकेंड तक भी बढ़ा सकते हैं. वंस द मिल्क हैज़ बीन हीटेड इट इज़ देन कूल्ड वेरी क्विकली और लेस देन 3 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी टेम्परेचर एकदम से पहले कितना था? 71 डिग्री सेंटीग्रेड से एकदम से 3 डिग्री सेंटीग्रेड करना है. द इक्विपमेंट विच इज़ यूज टू हीट एंड कूल ऑफ मिल्क इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर. उसको हम क्या नाम देते हैं? हीट एक्सचेंजर. कि पहले तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देगा और फिर एकदम से कम कर देगा. The flash system, this process involve heating milk to 79 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं बच्चों, फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड एंड कूल्ड वेरी क्विकली. तो पास्चराइजेशन मेथड हमें समझ में आया. मेनली क्या था पास्चराइजेशन मेथड में? हमने एकदम से टेम्परेचर को बढ़ाया और फिर एकदम से टेम्परेचर को कम कर दिया, तो जिससे वो क्या है, जितने भी बैक्टीरिया हैं उसमें कुछ समय के लिए डिसफंक्शन हो जाते हैं. स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क इज टू किल ऑल द बैक्टीरिया. मेनली हमने ये काम किया है, किल द बैक्टीरिया. इसने कहा डिसफंक्शन भी हो रहे हैं, किल भी हो रहे हैं. एंड देयर स्पोर्स सो एज टू इंक्रीज द स्टोरेज लाइफ ऑफ मिल्क. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग मिल्क विद द स्टीम ऑन हाई प्रेशर. यहाँ तक तो मैंने कहा था डिसफंक्शन हो रहे हैं. यहाँ पे अब हम और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो किल ही हो जाते हैं. 121 डिग्री सेंटीग्रेड उसको हम क्या करते हैं? हाई प्रेशर देते हैं फॉर एटलीस्ट 30 मिनट एंड कूल्ड वेरी क्विकली. स्टरलाइज्ड मिल्क नेवर गेट फर्मेंटेड एंड हैंस पनीर कैन नॉट बी मेड फ्रॉम स्टरलाइज्ड मिल्क. इस मिल्क से कभी भी पनीर फॉर्मेशन नहीं होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्चराइजेशन वाला मेथड कंप्लीट.